स्टैंडर्ड 9th के आरएस एग्रीकल्चर मैथ से एक्सरसाइज 3A को कवर कर चुके थे। आज हम लोग 3B को देखेंगे जिसमें फैक्टराइजेशन करना है डिफरेंसी ऑफ टू स्क्वायर्स का। यहाँ पर दो स्क्वायर्स के टर्म में दिया हुआ है और ये डिफरेंस में है, इसको फैक्टराइज करना है। तो चलिए देखते हैं। हम लोग पिछले क्लास में स्टैंडर्ड 8 में एक फॉर्मूला पढ़े थे जो था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, शायद आप लोग को याद आया होगा कि क्या होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस टर्म में होता है। इसी फॉर्मूले का यहाँ पर यूज होगा। तो चलिए हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह में यहाँ पर हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये टर्म में आ जाना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में। तो चलिए देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के टर्म में है या नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन तो देखते ही लग रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि स्क्वायर जो है सिर्फ एक्स में है, ये 9 में नहीं है, और यहाँ पर स्क्वायर जो है वाई में सिर्फ है, 16 में नहीं है। अगर ये कंप्लीट में स्क्वायर होता तब फिर ये इस टर्म में होता। तो चलिए इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे 9x स्क्वायर है तो चलिए 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और यहाँ पर कोई साइन नहीं, मतलब क्या है इंटू का है। और x को लिख सकते हैं x स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं x इंटू एक्स। चलिए सेम वैसे ही हम यहाँ पर माइनस है तो माइनस कर देंगे सिंबल। 16 को स्क्वायर के टर्म में लाने के लिए हम इसको 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, फिर इंटू यहाँ पर y स्क्वायर है तो y स्क्वायर को y इंटू y, या तो y स्क्वायर ही रहने दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3 का यहाँ पर 3 का स्क्वायर है और यहाँ पर x तो स्क्वायर में ऑलरेडी था, 4 का स्क्वायर है यहाँ पर और यहाँ y का स्क्वायर है। तीसरा देखिए अब ये मल्टीप्लाई के टर्म में है, 3x स्क्वायर है, 3 स्क्वायर x स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला एक्सपोनेंट्स पे पढ़े थे, जैसे अगर a स्क्वायर और इंटू बी स्क्वायर रहे तो हम लोग क्या करते हैं, यानी अगर पावर सेम हो तो हम लोग सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी आ जाएगा और पावर हम लोग एक ही देते हैं। उसी तरह से यहाँ पर 3 लिख लेंगे, यहाँ x लिख लेंगे और पावर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 और x को, तो 3x आया, पावर एक ही देंगे यहाँ पर। फिर यहाँ देखिए 4 और y को मल्टीप्लाई करेंगे 4y होगा और पावर यहाँ पर 2 है तो दोनों का यहाँ पर सेम 2 रह जाएगा। उसके बाद ये आ गया और अब ए स्क्वायर कंप्लीट, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या देखें हम लोग, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो चलिए इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम ये को मान रहे हैं 3x। देखिए यहाँ पर ये इज इक्वल टू यहाँ पर मेरा 3x वैल्यू मान रहे हैं और b की जगह में हम मान रहे हैं यहाँ पर 4y। इसको ये बोल रहे हैं, इसको b बोल रहे हैं। फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी, ए की जगह में मेरा क्या है, a की जगह में 3x है, यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट इज आंसर। तो हमें यहाँ डिटेल में इतना करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर बेसिक समझा रहे थे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में शॉर्ट में ही करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोग देख रहे हैं कि ये कंप्लीट जो है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में नहीं है, तो इसमें हम लोग कर लेंगे। जब आपको पता होगा कि हम लोग एक्सरसाइज 3A जो कंप्लीट किए हैं उसमें हम लोग जस्ट कॉमन ले लेते थे, कोई नंबर कॉमन आता था उसको कॉमन ले लेते थे, इस तरह से हम लोग फैक्टराइज करते थे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाए हैं फॉर्मूला से बनाए हैं और इसको भी हम फॉर्मूला यूज करके बनाने वाले हैं। यहाँ पर कॉमन क्यों नहीं ले रहे हैं, तो अगर कॉमन लेंगे यहाँ पर क्या कॉमन आएगा,
देखिए कांस्टेंट टर्म जो इसका है 25/4, यहाँ पर 1/9, इसमें से क्या कॉमन आएगा? और x स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर y स्क्वायर, ये दोनों टर्म में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? खुद देखिए, यही कारण है यहाँ पर फॉर्मूला यूज करने का। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं फिर से, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में इसको लाएंगे। तो ये कंप्लीट का स्क्वायर करने के लिए देखिए 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, यानी कि 25/4 को हम लिख सकते हैं 5/2 का स्क्वायर। यहाँ मेरा x स्क्वायर है, माइनस 1/9 को हम लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर, और यहाँ है y स्क्वायर। चलिए 5/2 का स्क्वायर है और x स्क्वायर है, इसको हम लोग क्या करेंगे 5/2 और x को मल्टीप्लाई करेंगे, 5/2 x आ जाएगा, और पावर यहाँ पर दोनों में सेम है तो पावर यही रह जाएगा। 1/3 है और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3y आएगा यहाँ पर, और पावर दोनों में सेम है तो फिर यहाँ पर यही पावर रह जाएगा। अब देखिए ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में कंप्लीट आ चुका है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला देखें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहां पर हो जाएगा a प्लस बी, हम लोग 1/3y को b बोल रहे हैं, चलिए इंटू a माइनस बी, तो हम लोग ये किसको बोल रहे हैं 5/2x को ये बोल रहे हैं, माइनस 1/3y को b बोल रहे हैं, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी आ गया, दैट इज आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में इसको भी हम लोग पहले स्क्वायर के टर्म में ले आते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम लोग जो फैक्टराइज कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज जो है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स का फैक्टराइज कर रहे हैं, यानी स्क्वायर का डिफरेंस जो यहाँ पर दिया हुआ है उसी का फैक्टराइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये मेरा स्क्वायर के टर्म में यहाँ है, लेकिन ये वाला नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्क्वायर के टर्म में करेंगे। ये भी मेरा कंप्लीट नहीं है, इसको ही कंप्लीट कर लेंगे, और ये तो मेरा बिल्कुल भी स्क्वायर के टर्म में यहाँ पर नहीं है अभी, तो इसको भी स्क्वायर के टर्म में हम लोग कर लेंगे। तो चलिए 81 को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, यस, यहाँ पर माइनस का साइन देंगे, फिर 16 है तो 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर है x स्क्वायर। अब फिर क्या करते हैं हम लोग 4 और x को मल्टीप्लाई करते हैं, 4x आता है, दोनों का पावर सेम है तो एक ही पावर देते हैं। तो अब तो यहाँ पर हम समझ चुके हैं, अब डायरेक्टली करना है, अब उतना डिटेल में नहीं चलना है हम लोग को। देखिए 4 इस 16x स्क्वायर है, तो 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, यहाँ पर x है तो 4x का होल स्क्वायर आ जाएगा, 4 4 16x स्क्वायर, देखिए ये आएगा। तो ये आ चुका है ए स्क्वायर, ए के जगह में 9 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह में 4x है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां पर भी हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ये 5 माइनस 20x स्क्वायर दिया है, तो इसको पहले स्क्वायर के टर्म में दोनों टर्म को कर लेंगे। तो चलिए स्क्वायर में अगर करते हैं तो हम 5 को क्या कर सकते हैं और 20 को क्या कर सकते हैं स्क्वायर के टर्म में। यहां पर ये नहीं हो पा रहा है, लेकिन देखिए हम लोग एक्सरसाइज 3A में क्या पढ़े और 3B में क्या पढ़ रहे हैं। 3A में क्या पढ़े थे, सबसे पहले हम लोग कि फैक्टराइज करने में अगर कॉमन कुछ आ रहा है तो पहले उसे हम कॉमन लेते हैं। 3B में देखें कि कॉमन नहीं आ रहा था तो हम लोग स्क्वायर के टर्म को यूज करें। तो पहले यहाँ पर एक्सरसाइज 3A में जो पढ़े थे उस चीज को अप्लाई करेंगे, क्या कुछ कॉमन आ रहा है क्या। तो हाँ, यहाँ पर बिल्कुल 5 जो है दोनों टर्म में है, दोनों टर्म से 5 मेरा कॉमन आ सकता है। तो चलिए हम 5 को पहले कॉमन लेते हैं। अगर 5 को कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बच जाएगा 1, 5 1 जब हम 5, और यहाँ पर 20 है तो 20 में से अगर 5 को कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर बच जाएगा 4 और x स्क्वायर मेरा बचेगा। अब देखिए 5 मेरा कॉमन आ चुका है
ये 5 को बाहर ही रखते जाएंगे, इसे अब कुछ नहीं करना है। अब जो भी हमें करना है इसमें वर्क करना है। तो यहाँ पर देखिए 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के टर्म में आ चुका है। मेरा 5 इधर बाहर रहेगा, इधर 1 स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक बार 1 प्लस 2x और एक बार हो जाएगा 1 माइनस 2x। ब्रैकेट हमने रखेंगे, हटा देंगे ब्रैकेट को, यानी कि 1 प्लस 2x 1 माइनस 2x, दैट इज आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर भी इसको हम स्क्वायर के टर्म में करेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर के टर्म में करेंगे, बट यहाँ पर भी ध्यान देंगे कि स्क्वायर करने से पहले मेरा जो कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ पर भी पहले हम उसको कॉमन ले लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। ये देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 मेरा यहाँ पर 32 में भी 2 यहाँ पर छिपा हुआ है, तो चलिए 2 को कॉमन लेते हैं। 2 अगर हम कॉमन ले लें और भी कुछ कॉमन आ सकता है क्या? नहीं आ रहा है। अब लिखते हैं इस टर्म में क्या बच चुका है, x टू द पावर 4 माइनस यहाँ पर 32 था, 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पर 16 बच जाएगा। अब देखिए 2 जो मेरा कॉमन आ चुका है ये मेरा बाहर इसी तरह से चलते रहेगा। अब इसको हम स्क्वायर के टर्म में करेंगे, तो चलिए x टू द पावर 4 है तो इसको हम x स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं। x टू द पावर 4 यहाँ से बचिएगा, x टू द पावर 4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू x इंटू x इंटू x, ये चीज लिख सकते हैं। अब देखिए इतने को हम x स्क्वायर लिख लेंगे और फिर इसको हम x स्क्वायर लिख लेंगे। अब x स्क्वायर और फिर x स्क्वायर आ गया, यानी यहाँ पर फिर से अगर हम पेयर बनाते हैं, देखिए जिस तरह से यहाँ पर ये 2 x था, एक यहाँ भी x था, तो x लिख लिए, कितना ठो है, 2 ठो है, तो यहाँ पर पावर 2 दे दिए। उसी तरह से यहाँ पर भी x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर लिख लिए, कितना ठो x स्क्वायर है, 2 ठो है, तो फिर से पावर 2 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर x स्क्वायर को हम x स्क्वायर का पावर 1 स्क्वायर दे सकते हैं। चलिए यहाँ पर फिर हम माइनस का साइन देंगे, 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। चलिए अब देखिए कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के टर्म में आ चुका है, ये जहां पर a स्क्वायर की जगह में x स्क्वायर है, और सॉरी a की जगह में x स्क्वायर है और b की जगह में 4 है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो चलिए यहां पर हम लोग करते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू ये a की जगह में x स्क्वायर है तो a प्लस b इंटू a माइनस b। देखिए a अब 2 रह जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट अगर हटा देते हैं हम, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 4 रह जाएगा। देखिए फिर से हम यहाँ पर x स्क्वायर है प्लस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। लेकिन ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ पर हम लोग इस तरह से फैक्टराइज के टर्म में नहीं करेंगे इसको, लेकिन यहाँ पर इसका अगला टर्म ध्यान दीजिएगा कि क्या है, x स्क्वायर माइनस 4 है, तो इसको तो हम लिख सकते हैं ना, 4 को क्या नहीं लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए फिर से मेरा एक बार a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के टर्म में आ चुका है, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर में आ जा रहा है, यहाँ पर भी डिफरेंस है इसलिए आ गया डिफरेंशियल स्क्वायर। फिर से यहाँ पर हम लोग करेंगे, ये रह जाएगा ऐसे ही। अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b, दैट इज आंसर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 6 को देखते हैं। नंबर 6 में भी हम लोग यहाँ पर अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो इसको पहले कॉमन लेंगे। तो देखिए क्या कॉमन आ रहा है, क्या 3 दोनों में कॉमन आ सकता है, ये 3 यहाँ
कॉमन आ जाएगा, 3 इसका भी एक फैक्टर है, तो दोनों से कॉमन आ जा रहा है। चलिए 3 को हम कॉमन ले लिए हैं, और क्या कॉमन आ सकते हैं, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ ये है, तो चलिए ये भी कॉमन में आ जा रहा है। और क्या कॉमन आएगा, एक b कॉमन आ सकता है यहाँ पर, तो चलिए b को भी कॉमन में ले लेते हैं। इसके बाद हम लोग अगर a को कॉमन में ले लिए और b को भी कॉमन में ले लिए तो क्या बच गया, यहाँ पर 3 आ गया कॉमन, b भी कॉमन में आ गया है। और क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर स्क्वायर नहीं क्यों है, तो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, a को अगर कॉमन लिए और b भी कॉमन आ रहा है तो क्या बच जा रहा है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि 3 कॉमन आया, a कॉमन आया, b कॉमन आया, a स्क्वायर यहाँ से बच गया है माइनस 3। अगर यहाँ से कॉमन लिए तो कितना बच गया है, 81। a कॉमन आ चुका है और b कॉमन आ चुका है, तो b स्क्वायर यहाँ पर बचेगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग 3ab को बाहर लेकर चलेंगे। अब ये स्क्वायर यहाँ पर ये स्क्वायर रहने देंगे, माइनस 81 b स्क्वायर है तो इसको 9b का होल स्क्वायर कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा 3ab इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक बार a प्लस b हो जाएगा इंटू ये माइनस b हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज आंसर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 7 को देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 3, यस चलिए 3 लिख दे रहे हैं। और क्या आएगा कॉमन, x भी आ रहा है, x को भी लिखते हैं। चलिए तो अगर 3x कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा, यहां से x माइनस है, माइनस देंगे। यहां से 3 कॉमन आया था 48 से तो 16 बच गया था, x तो हाँ कॉमन आ चुका है। चलिए 3x को क्या करते हैं हम लोग, ऐसे ही रहने देते हैं, यहां से इसको स्क्वायर के टर्म में अब करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं हम 4 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये, 3x ऐसे ही रहेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के टर्म में है, तो एक बार a प्लस बी, हाँ दूसरी बार a माइनस बी हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में यहां पर भी पहले हम स्क्वायर करने से पहले जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं। देखिए 27 और 48 में क्या कॉमन नजर आ रहा है, इसका कॉमन फैक्टर क्या है, तो यहां पर 3 इसका जो है कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो चलिए 3 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें से क्या बच जाएगा, 9a स्क्वायर रहेगा, माइनस है 48 से 3 कॉमन आया था इसका एक फैक्टर, तो कौन सा फैक्टर बच चुका है इसका, 16 यहां पर बच गया है और b स्क्वायर भी यहां पर रहेगा। चलिए 3 को कॉमन ले लिए हैं तो ये जैसे का तैसे रहेगा। अब यहाँ पर देखिए 9a स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं 3a का स्क्वायर माइनस 16b को क्या लिख सकते हैं, 16b स्क्वायर को 4b का होल स्क्वायर। चलिए 3 यहीं पर रहेगा। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के टर्म में आ चुका है, तो एक बार हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b, दैट इज आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 को देखते हैं। इस क्वेश्चन में x माइनस 64 x क्यूब, तो यहां पर भी कॉमन आ रहा है x दोनों टर्म से, तो x को अगर हम कॉमन ले लेते हैं यहां पर क्या बच जाएगा, x तो बाहर आ गया, 1 बचेगा यहां पर, माइनस 64 यहाँ पर रहेगा, x क्यूब है, x कॉमन लिए थे यहाँ पर x स्क्वायर रह जाएगा। अब देखिए इसको हम x यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर
माइनस 64 को क्या लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर और यहाँ पर x का स्क्वायर है, तो ये 8x स्क्वायर हो गया। चलिए x यहीं पर रह जाएगा। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में आ गया है, तो एक बार ये प्लस b इंटू a माइनस b हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 8ab स्क्वायर माइनस 18a³ है। पहले कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से 8 और 18 में क्या कॉमन है 2 को कॉमन लेंगे, a भी कॉमन में आ जाएगा यहाँ पर। चलिए अब कॉमन नहीं आएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पर देखते हैं। 2 अगर कॉमन आ गया तो यहाँ पर 4 बच गया है, a तो कॉमन आ चुका है, b स्क्वायर बचा हुआ है, माइनस यहाँ पर 18 में 2 को कॉमन लिए तो 9 बचेगा यहाँ पर, और a³ में a को कॉमन लिए थे तो a स्क्वायर यहाँ से बच जाएगा। चलिए 2a मेरा बाहर में रहेगा। अब यहाँ पर 4b स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर है। चलिए कंप्लीट स्क्वायर में इसको कर लेते हैं पहले हम, तो 4b स्क्वायर को लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर। अब देखिए 9a स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर। अब मेरा ये देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के टर्म में आ चुका है। तो चलिए 2a इसको रहने देते हैं हम, a माइनस एक बार हम यहाँ पर कर लेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, दैट इज आंसर। तो चलिए हम लोग फिर से इसका एक्सरसाइज 3b में जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।